गोपाल। कैसा हाल होगा बाल गोपाल? सारा दिन कॉलेज में जाके क्लासेस करो, फिर ट्यूशन करो, उसके बाद घर की खरीदारी करो, शाम तक आते आते बुरा हाल हो जाता है। ये कोई बुरा हाल थोड़ी ना है। तो और कैसा होता है बुरा हाल? अरे शर्मा जी आ गए आप? अरे सामान भी ले आए तो मेरी नेल पॉलिश भी लाए होंगे ना। मुझे सब पता है। अरे वाह, अगरबत्ती, चावल। शर्मा जी नेल पॉलिश लेके आए, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर नहीं लेके आए। अब जब ये उतारनी होगी तो फिर कैसे उतरेगी दूसरी लगाने के लिए? आप भी ना एक ही बार में सारा काम नहीं करते, बार बार एक ही काम करने की आदत है आपको। अरे दामाद जी, अगरबत्ती और माचिस तो लाए आप, लेकिन कपूर नहीं लाए। अब पूजा कैसे करूंगी मैं? पूजा कपूर से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है सुषमा। साहब, आप ये दाल तो लाए हैं, लेकिन कपड़े धोने का साबुन नहीं लाए। कमाल है, कोई आदमी पूरा दिन मेहनत करके घर पर आए, उससे कोई चाय पानी नहीं पूछता। सबके सब अपने सामान को लेकर पीछे पड़ गए। अरे हाँ, आप तो चाय की पत्ती भी नहीं लाए। सब काम आधा अधूरा करते हैं, सब काम भूल जाते हैं। हाउ लाइक दैट शर्मा जी? बस एक तो मेरा नेल पॉलिश रिमूवर नहीं लेके आए, ऊपर से मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाउ लाइक दैट? हाँ, शर्मा जी भी ना सही नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है। नॉट गुड हैपनिंग। देखा तुमने बाल गोपाल, किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा मुझसे। सब लोग सामान को लेकर राशन पानी लेकर चढ़ गए मुझ पर। अरे मैं सामान और राशन क्या नहीं लेकर आया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा मुझसे। लो गोपाल, तुम पानी पियो। तुम छोटी सी बात को आगे मत बढ़ाओ, खुद का ही नुकसान होगा। लो पियो और छोड़ो इस बात। अरे मैं तो छोड़े ही बैठा हूं, पकड़ के तो वो बैठे हैं। लेकिन अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया। मैं साधना की बात का जवाब दिए बगैर अंदर आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। शर्मा जी, कल की बात को लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। नो रनिंग, नो एक्सक्यूजिंग। मैं भाग कर रहा हूं, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा। मैं कोई टॉकिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैंने राइटिंग कर दी है। ये क्या है? गुड्स की लिस्टिंग्स। आप ये गुड्स ले आइएगा, आपके लिए गुड्स होगा, समझे आप? इतना सारा सामान? शर्मा जी, सब घर की जरूरत का सामान है। हैपनिंग थिंग्स इन हाउस नीडिंग। अगर आप ये सामान नहीं लेकर आए ना तो मैं सेविंग्स कर लूंगी। सेविंग? कैसी सेविंग? आपके खाने की सेविंग। साधना, ये औरतें भी ना बाल गोपाल। अरे जितनी लंबी जुबान उतने लंबे इनके ताने और उतनी लंबी इनकी लिस्टें। लेकर आओ ये सारा सामान। अरे आदमी हूँ, कोई गधा थोड़े ही हूँ। नहीं लेकर आऊंगा मैं ये सब। अरे साधना आ गई। मैं ले आऊंगा सब कुछ। बाल गोपाल, ये भी चला गया, वो भी चली गई। चल गोपाल, अब तू भी चल पड़। कार के बिना इंसान बेकार है। साधना जानती है कि मेरी कार खराब है, ठीक होने के लिए गई है, लेकिन फिर भी देखो कितना सारा सामान लेने के लिए भेज दिया मुझे। अरे गोपाल, इसमें साधना की क्या गलती? तुम्हारी कार तो हर रोज ठीक होने जाती है गैराज में, तो क्या तुम सामान लेने ही नहीं जाओगे? तुम बाज नहीं आओगे ना? तुम फिर से उसकी साइड लेने लगे? अरे उसकी साइड लेने के लिए उसके पास उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं, उनके पास वो अपने दुखड़े रोज सकती है। और तो और उसके पास तो वो मुरली भी है। मेरे पास कौन है? तुम्हारे पास मुरली वाला है। तुम जब चाहो अपना हाल मुझे बता सकते हो। अरे नहीं बाल गोपाल, मुझे भगवान नहीं, मुझे इंसान चाहिए जो मेरे दर्द को महसूस कर सके, जो मेरी बात को समझे। ठीक है? सक्सेना साहब? बाल गोपाल, सक्सेना भी तो इंसान है ना? नहीं गोपाल, वो इंसान के रूप में शैतान है। वो तुम्हारा दुख नहीं समझ पाएगा। तुम उसे साधना और अपने झगड़े के बारे में मत बताना, वरना वो बात को कम करने की बजाय उस बात को बढ़ाएगा। नहीं नहीं बाल गोपाल, मुझे सक्सेना से बात करनी है, मुझे सक्सेना साहब से बात करनी है। मुझे रुक जाओ गोपाल, रुक जाओ।
नहीं नहीं बाल गोपाल छोड़ो मुझे, क्या करते रहे तुम? छोड़ो भी बाल गोपाल, क्या करो? नहीं मैं तुम्हें देखो तुम। अरे शर्मा जी, भाई मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मैं तो पहले ही बुरा माने बैठा हूँ सक्सेना साहब। फिर क्या फायदा है, लेकिन मैं कहूंगा फिर भी जरूर। शर्मा जी, ये आपके कॉलेज के सिलेबस में भरतनाट्यम आ गया है क्या? ऐसे पोज बना के क्यों खड़े हो? कॉलेज के सिलेबस का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में भरतनाट्यम आ गया है। इसकी वजह से? गोपाल, अब तुम आगे कुछ मत कहना। साधना की वजह से। हे राम, लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आइए शर्मा जी, मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लग गई, लग गई। मैं भी आपका दर्द समझ सकता हूँ। अरे लेकिन बीवियां नहीं समझती ना शर्मा जी। अगर माँ होती तो मरहम लगाती, पट्टी करती। बीवियां तो कमबख्त सवाल भी नहीं पूछती। चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा है, उल्टा वो कमबख्त हाथ में दवाई रखकर कहती खुद लगा लो। अरे ये जीना भी कोई जीना है। अरे सक्सेना साहब, मैं आपको क्या बताऊं, साधना होती तो वो तो ये भी नहीं करती। वो तो सीधा सवाल करती। मुझे सब पता है, खुद तो गिर गए, सामान भी गिरा दिया, गुड्स ब्रेकिंग। मेरी टूटी टांग के बारे में तो वो पूछती भी नहीं। शर्मा जी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तो फिर आप लंगड़ाते हुए घर जाएंगे। अरे शर्मा जी, ये आपके लिए नहीं, बीवियों के लिए कह रहा हूँ, कहने दीजिए ना। ओह अच्छा। हाँ, कहिए। देखिए, हमें बीवियों के साथ जैसे को तैसा करना चाहिए। मतलब अगर मेरे साथ ये सब हुआ होता ना, तो मैं आरती का विविध भारती 2 घंटे में बंद करवा देता। सुनेंगे ये सीक्रेट? बताइए। सुनिए। अरे शर्मा जी, ये क्या कलर का टिफिन लेके आए हैं? नो गुड कलर हैपनिंग क्या? देखिए शर्मा जी, अगर भाभी जी आपके लाए हुए किसी सामान में कोई कमी निकालें, तो वहीं के वहीं आप तुरंत उनकी किसी चीज या सामान में कमी निकालें। ये क्या चाय बनाई है तुमने? ढंग की चाय नहीं बना सकती तुम? गोपाल, तुम गुस्से में अपना नुकसान मत करो। मुझे सब पता है। देखो माँ, क्या डिटर्जेंट लेके आए हैं, सस्ता वाला। मतलब अब आ गए हैं डर्टी क्लोथिंग पहनने के दिन। सासू माँ, पहले तो महंगे वाला ही आता था ना पाउडर, क्या फर्क पड़ गया उससे? अरे ये शर्ट की शक्ल देखिए, मैल का कलंक अभी तक नहीं उतरा है इसके माथे से, देखिए। अरे वाह गोपाल, मुझसे अच्छा तो तुम्हें सक्सेना समझता है, तभी तो तुम वो जैसे को तैसा वाला पार्ट तो जल्दी ही सीख गए। अरे सक्सेना, मेरा दर्द समझता है ना इंसान जो है। हाँ, तो इंसानों की खाने वाली दाल मंगवाई थी आपसे, वो तो लाए नहीं आप। मैं क्या करूं इनका, क्या करूं? और अगर बीवी रोए तो उसे उसी वक्त कुछ ऐसा कह दो कि वो और बुरा मान जाए, जैसे कि आज से ना मैं इस घर में खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना किसी से बात करूंगा, बाय। अरे शर्मा जी, गोइंग वेयर, एंग्री बर्ड टाइप। अरे शर्मा जी, शर्मा जी, दामाद जी, शर्मा जी, दामाद जी, शर्मा जी दरवाजा खोलिए। ये क्या तरीका है? किसी बात पे कोई जैसे कि इस कमरे में बंद कर लेता है क्या खुद को? शर्मा जी, अच्छा सॉरी हूँ मैं, दरवाजा खोलिए। दामाद जी अब तो खोलिए। बीवी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, हर 2-3 घंटे में आके माफी मांगे, लेकिन आप अपने आप को आंसू प्रूफ बना ले, तब बीवी को प्रूफ मिलेगा कि मर्द आखिर मर्द होता है। अरे दरवाजा क्यों पीट रही हो साधना, क्या हुआ? अरे दामाद जी ने कहा है कि आज से इस घर में कुछ नहीं खाएंगे। क्या? खाना तो मेरी मम्मी ने नहीं खाया था 1992 में, लेकिन अब गोपाल जी नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा साधना? मेरे पति मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। What your problem? तुम क्यों रो रही हो? Crying why? पति तुम्हारे तो क्या हुआ? इमोशंस तो मेरे हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं पता।
दामाद जी, शर्मा जी खोलिए दरवाजा, सॉरी हूँ मैं, खोलिए। खोलिए ना। शर्मा जी हमारे भी तो कुछ लगते हैं भाई। आप यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं? तो क्या खड़े होकर खाऊं? अरे वहाँ शर्मा जी के घर में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल कर रखी है, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। उनके घर में कोहराम मचा है और आप हंस रहे हैं। आपके अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। अच्छा ठीक है, तो मत कहिए। तो ठीक है, अब जो कुछ कहना है मैं शर्मा जी के घर जाके कहूंगा। अरे वहाँ क्या करने जा रहे हैं आप? अरे आरती, शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं हमारे। मैं शर्मा जी और साधना जी की सुलह सफाई करवाने जा रहा हूँ। पक्का? हाँ, कभी झूठ बोला मैंने तुम्हें? कई बार। हाँ, आज नहीं बोला। ऐसे कैसे दिख रही हो? शक भरी निगाहों से। अरे कमबख्त, कभी प्यार भरी निगाहों से भी देख लिया करो। अरे भाभी जी, मैंने तो ऐसे ही उन्हें अपने और आरती के झगड़े के बारे में कहा था। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर वो बगावत का बिगुल बजा देंगे। मुझे सब पता है। देखा माँ, सक्सेना साहब की बातों में आके शर्मा जी मुझे लेसन टीच करने चले और मुझसे झगड़ा करे बिना बात के। अरे साधना, दामाद जी भी बहकावे में आया है तो किसके? अरे ढंग का हो तो समझ में आती है बात। अब देखिए भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तो मत कहिए। ऐसा कैसे हो सकता कि मैं ना कहूं? मैं कहूंगा तो जरूर। अब देखिए, शर्मा जी हैं प्रोफेसर, उन्हें लगता है कि वो कोई भी लेक्चर देंगे तो सामने वाला उसे सुनेगा। देखिए भाभी जी, मेरे ख्याल में आपको ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि सांप भी मर जाए और खून का इल्जाम भी अपने सर पर ना आए। साधना बेटा, अब तू क्या करेगी? पता नहीं माँ, वही तो। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है। अब मैं उनसे कोई मिन्नत नहीं करूंगी। अब मैं उनसे कोई मिन्नत नहीं करूंगी। एक दिन नहीं खाएंगे तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी। एक दिन नहीं खाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। माइंड कमिंग बैक। माइंड कमिंग बैक। जय भगवान। कहीं कुछ खाने को मिल जाए। लो, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम ये सेब खा लो। क्या बाल गोपाल, तुम भी? छोड़ो, जाने दो। बाल गोपाल, सक्सेना साहब ने तो बोला था कि 3-4 घंटे में पत्नी आकर हालचाल पूछेगी। यहाँ तो 4 घंटे होने को आ रहे हैं और मेरे इंतजार की घड़ी वहीं की वहीं रुकी है। बाल गोपाल, अरे गोपाल, तुम भी ना, साधना के पास घड़ी भर की फुर्सत नहीं है, पूरा टाइम रसोई में लगी है। देखो, अब माँ को शाही पनीर खाने हैं, रवि को कोफ्ते। अब इतने सब में साधना को तुम्हारी याद कैसे आएगी? काश काश जैसे ये खाने की खुशबू आई है वैसे कहीं से खाना भी आ जाता। देखो, दरवाजे पे खड़ी होगी खाने की थाली हाथ में लेकर उससे माफी मांगने के लिए। हाँ। मुझे पता है आपको खाना नहीं चाहिए। मैं खाने को पूछने भी नहीं आई हूँ, मुझे सोना है। गोइंग बेड, ओपन डोर शर्मा जी। तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? भूखे भजन न होए गोपाला, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ जाकर कुछ खा लो। वरना पूरी रात चौकीदार की तरह जागते रहो, उसके बाद पेट पकड़े आदमी की तरह रहोगे। अब जल्दी से हवा की तरह जाओ और खा कर आओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जाओ जाओ। बोल तो तुम ठीक रहे हो, आज पहली बार लग रहा है कि तुम मेरी साइड पे हो, वाकई में। अरे अब जल्दी से रसोई की तरफ चलो और बातें ना बनाओ। चलो चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, शायद बाहर डाइनिंग टेबल पे हो कुछ। हाँ। अरे बाल गोपाल, यहाँ भी कुछ नहीं है खाने को। गोपाल, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बाल गोपाल, ये तो कोई भी बता देगा मेरी शक्ल देखकर। बहुत बुरी हालत हो रही है। गोपाल, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मेरी बात सुनते और सक्सेना की ना सुनते ना, तो इस वक्त तुम चैन से सो रहे होते। देखो बाल गोपाल, भाषण मत दो, हो सके तो थोड़ा सा राशन दे दो, नहीं तो कल ये भाषण तुम किसी और को दे रहे होगे। मैं तो आज ही मर जाऊंगा भूखे मारे, आज रात को ही। अच्छा लो। अरे खाना। मुझे सब पता है शर्मा जी, कोई खाना वाना नहीं है, जो बचा था वो मैंने दे दिया भिखारियों को। गिविंग टू बी हैपनिंग। हाँ, अगर होता भी तो मैं कुछ नहीं खाता। साधना, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, मेरे पास खाने का सामान है। अरे खाना कहां चला गया? बालगोपाल, बालगोपाल भी चला गया, खाना भी चला गया। बालगोपाल, बालगोपाल, बालगोपाल। जाओ गोपाल जाओ, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि नहीं है ये तो काल रात्रि है, अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाली रात्रि है ये। ओह, बहुत भूख लगी है, पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे कोई कुछ खाने को दे दो मुझे। भूखे पेट आज पता नहीं पूरा दिन कैसे निकलेगा, तो जान ले लेगी भूख। हाँ? पिज्जा। अरे नहीं नहीं, ये तो किताब है। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। रसगुल्ला। लगता है मैं भूख से पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है मुझे? क्या सोच रहे हो गोपाल? मैं कुछ भी सोचने लायक कहाँ रहा बाल गोपाल। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। भगवान के नाम पे मुझे कुछ खाने को दे दे साधना, भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है साधना, कुछ खाने को दे दे मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं। गोपाल, तुम कहो तो मैं तुम्हारे खाने का कुछ इंतजाम करूं? नहीं बाल गोपाल, नहीं, तुम कुछ मत करो। मेरा पेट भरा हुआ है तुम्हारी शरारतों से। ये खिलवाड़ मत करो मेरे साथ, बंद करो ये सब। शर्मा जी, बड़बड़ाना बंद कीजिए और खाना शुरू कीजिए। मुझे सब पता है, रात को नींद में भी बस खाने का नाम ले रहे थे, फूटने में अपने। हाँ, लीजिए। साधना, ये तुम ही हो क्या? अरे हाँ, ये तो सच में है। तुम तो हो। समोसे भी हैं। गरम है, हॉट हैपनिंग, बर्निंग हो जाएगा, आराम से खाइए। गरम है, गरम है। भाभी जी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, तो मत कहिए। लेकिन मैं कहूंगा जरूर। एक समोसा मुझे भी दीजिए ना, कल रात से मैं भी भूखा हूँ। आप क्यों भूखे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ मत देना इन्हें। इनको इनके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने ना सुन लिया था जब इन्होंने तुम्हें बताया कि इनके कहने पर शर्मा जी ने भूखे रहने की ठानी है। देखो तो क्या हाल बनाते हैं बेचारे शर्मा जी का। ऐसे कोई झगड़ा करवाता है मियां बीवी के बीच? सक्सेना साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मुझे मेरी पत्नी से लड़वा दिया। नहीं, सारी गलती आपकी थोड़ी है, गलती मेरी भी तो है। मुझे भी आपको समझना चाहिए था आपकी थकान को, आपसे ढंग से पेश आना चाहिए था। मुझसे भी तो गलती हो गई ना। अगर मैं ये सब समझती तो आप ये हैं सक्सेना की बातों में आते ही नहीं। सॉरी है शर्मा जी। लो आरती, खिलाओ तुम सक्सेना साहब को, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से थोड़ा सुधर जाए। भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। हाँ, तुम मत कहिए ना, चुपचाप बस खाइए। वैसे तो मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूं, लेकिन आज के दिन चलेगा। तो आज तुमने ये सिखाया बाल गोपाल कि हर बात में जैसे को तैसा नहीं हो सकता। जहां बात प्यार की हो, उन बातों को प्यार से ही सुलझा लेना चाहिए। हाँ? चलो अच्छा है, आज का दिन तुम्हारा बेकार नहीं गया, कुछ तो सीखे तुम। बाल गोपाल, जिसके सारथी स्वयं कृष्ण भगवान हो, वो तो जीवन के पाठ सीखेगा ही ना। जय हो बाल गोपाल, जय हो।